कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मुक्षते। कल प्रभु जी चर्चा कर रहे थे इस श्लोक के ऊपर, तो ये श्लोक भगवद गीता पढ़ाते हुए देखा तो चलो इसी श्लोक में कुछ कहते हैं। शुरुआत करते हैं इस श्लोक से। तो शांति मृक्षति, सभी लोग शांति की तलाश में हैं। There is always search for happiness. सभी लोग चाहते हैं कि शांति मिले, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कितने कितने सेमिनार चलते रहते हैं। किसके लिए? शांति के लिए। पीस कैसे मिले, मटर के दाने की बात नहीं कर रहे हैं तो कैसे शांति मिले, इसलिए बहुत बड़े बड़े सेमिनार चलते रहते हैं। हमेशा लोग अपनी अपनी योग्यता के आधार पे, अपने अपने ज्ञान के अनुसार लोग सेमिनार दे रहे हैं, है ना? तो इस संसार में लोग कैसे शांति प्राप्त करना चाहते हैं, और जो मटेरियलिस्टिक स्पीकर हैं वो किस तरह से बताते हैं कि लोगों को शांति मिलेगी, कैसे बताते हैं? वो तो यही बताते हैं कि किस प्रकार से आप मनी एक्यूमुलेट कीजिए जब तक आप जवान हैं। अलग अलग तरह से बताते हैं कि कैसे पैसा इकट्ठा करके रखिए, अपने पास एक्यूमुलेट करके रखिए और एंड में निकल जाइए उसका उपयोग करने के लिए। जब प्राप्त हो जाए काफ़ी पैसा तो जीवन भर काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके बाद चले जाइए कहीं कैलाश में, काठमांडू में, हिमालय में, कहीं चले जाइए और जाके उसका उपभोग कीजिए। तो पहली बात तो ये है कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी की भी आ सकती है। 5 चीजें गर्भ में निर्धारित कर दी जाती हैं। हम जन्म भी नहीं लेते हैं और हमारी मृत्यु निर्धारित कर दी जाती है। 5 ऐसी चीजें हैं जो गर्भ में ही लिख दी जाती हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य देहिनः। देहिनः जो देही को धारण करने वाला, जो गर्भ में आता है तब उसका निधन निर्धारित कर दिया जाता है कि कौन कब मरेगा। मुंबई की घटना है कि एक बार एक यंग लड़का लिफ्ट से ऊपर जा रहा था, लिफ्ट में, तो अचानक से बीच में हार्ट अटैक आ गया तो चले गए। ऐसे तो निर्धारित किया गया है सबके लिए 100 वर्ष जीना, 100 वर्ष हर कोई जीता है, लेकिन वो तो यंग में ही चले गए, यंग एज में ही चले गए। तो कोई कभी भी जा सकता है, किसी भी समय हमारा अंत समय आ सकता है। तो अपने आप से एक प्रश्न करना चाहिए कि हम लोग प्रिपेयर हैं जाने के लिए। हमेशा हम सभी को अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। हम लोग भी अपने आप से कभी कभी प्रश्न करते हैं कि क्या होगा, दिन भर गाड़ी चलाते हैं, किसी समय चले गए अचानक से, तो क्या हम प्रिपेयर हैं जाने के लिए? फिर उत्तर मिलता है नहीं, अभी प्रिपेयर नहीं, अभी कुछ करना है। भक्तों का संग करके, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ के, समझ के, ज्ञान प्राप्त करके उसका अनुसरण करना है। और अनुसरण करने के बाद फिर भगवान की अगर कृपा होगी तभी हम जा सकते हैं। भगवान की कृपा के बिना कोई जा भी नहीं सकता। भगवान के धाम जहाँ जाना है, भगवान के धाम में ही शांति है। पहली बात तो ये है कि भगवान के धाम के अतिरिक्त और कहीं शांति नहीं है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसको इस तरह से क्रिएट किया गया है कि इसमें केवल मिजरीज भरी हुई है। इस मटेरियल वर्ल्ड इज माइन ऑफ मिजरीज, ऐसा कहा गया। इसमें यदि हम कहीं सुख ढूंढेंगे तो केवल सुख की परछाई है, शैडो ऑफ हैप्पीनेस, बस वही यहाँ पे मिलेगी।
और बाकी यहाँ पे सुख नहीं है ना। कभी कभी कोई हमसे कुछ अच्छा बोल दे, मीठी भाषा में कुछ बोल दे तो अच्छा लगता है, कुछ अच्छा खा लिया लगता है कि वाह, लगता है कि गोलोक यहीं आ गया प्रसाद खाए तो अलग बात है, प्रसाद खाए तो वो तो गोलोक है। कभी कभी कुछ भक्त लोग रहते हैं तो कहते हैं कि हरे कृष्णा मंदिर में पनीर की सब्जी अच्छी बनती है या फ्राइड राइस बहुत अच्छा बनाते हैं, तो फ्राइड राइस यहाँ से लेते हैं और चिकन बिरयानी कहीं और से लेते हैं। अच्छा तो ठीक है, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा उनको, क्योंकि वो प्रसाद खा रहे हैं ना। कृष्ण प्रसादम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। किसी ने प्रश्न किया लेकिन प्रभु उन्होंने मिला दिया, अपराध हो गया ना, कितना बड़ा अपराध हो गया। तो हाँ है, लेकिन उनको तो मालूम नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ऐसा है कि वो सबको पवित्र कर देता है। तो भगवान टच नहीं करेंगे जो भी उसने दूसरी चीज ली है, लेकिन भगवान उसको पवित्र कर देंगे। फिर उसके मन में कभी ऐसा विचार आएगा कि क्यों हम यहाँ से लेते हैं फ्राइड राइस और कहीं और से कुछ और लेते हैं, जो लेना है हम मंदिर से ही लेंगे। ये भगवान के प्रसादन की विशेषता है कि भगवान का प्रसाद उनके मन में ऐसी भावना जागृत कर देगा। तो यह शांति है वो केवल भगवान के धाम में है और कहीं नहीं। तो भगवान के धाम यदि जाना है तो कैसे जाना है? तो कुछ लोग थे हिमालय में रहने वाले, हिमालय की तलहटी में कुछ हट बने होते हैं, कुछ कॉटेज बने होते हैं, साधारण, बड़े साधारण लोग, बड़े साधारण से रहते हैं। जो कुछ मिल गया, कुछ वेजिटेबल ले आए, कुछ कुक किया और कुक करके खा लिया, अपना जीवन इसी तरह से वो लोग बिताते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े मिलियनेयर हैं अमेरिका में रहने वाले और मुंबई में रहने वाले, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि कब हम जाएंगे हिमालय और हिमालय में जाके कुटिया बना के रहेंगे, शिव जी का भजन करेंगे, बद्रीनाथ जी का भजन करेंगे। ऐसा वो अपने मन में विचार करते हैं, कब हम जाएंगे हिमालय की तलहटी में और हम केदारनाथ का और बद्रीनाथ जी का भजन करेंगे। ऐसा अच्छी भावना है। लेकिन जो हिमालय में रहने वाले लोग हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि कब हम मुंबई में जाएंगे, धन कमाएंगे और हमको थोड़ी शांति मिलेगी। तो जो मुंबई और अमेरिका में रहने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं, यहाँ बहुत परेशानी, बहुत मिजरीज हैं, कब हम हिमालय में जाएंगे तो शांति मिलेगी। और वो लोग क्या कहते हैं, कब मुंबई में जाएंगे, थोड़ा धन कमाएंगे, दुख दर्द दूर होंगे तो शांति मिलेगी। तो शांति न वहाँ है न यहाँ है, हर जगह दुख है। ऐसा कहा गया है कि दुख इंद्र को भारी, सुख इंद्र को भारी। वो इंद्र को भी दुख है और इंद्र को क्या, सुख ब्रह्मा को भारी। कभी कभी इंद्रादि देवता चले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से जाके कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है ना, ये असुर ने आक्रमण कर दिया है, ये तपस्या करने लगे हैं, ये तपस्या करके हमारा राज्य ले लेंगे, हमारा क्या होगा। तो इंद्र को भी सुख नहीं है। इंद्र को भी कोई ऐसा समय नहीं आता कि इंद्र जब खुशी में बैठते हैं तो वो क्या पीते हैं, मदिरा पीने लगते हैं। स्वर्ग लोक की मदिरा पीते हैं, कुछ अलग है वो, यहाँ के जैसे सड़ा हुआ पानी नहीं है। हम कभी कभी बताते हैं शराब का अर्थ क्या होता है। आब, शर का अर्थ होता है सड़ा हुआ और आब का अर्थ होता है पानी। तो लोग फ्री में लोगों को चरणामृत देते हैं तो नहीं पीते हैं, लेकिन पैसे दे के सड़ा हुआ पानी खरीदते हैं और पीते हैं, पैसे देकर। वो भी छोटी छोटी बॉटल, $100 की आती है, छोटी छोटी बॉटल, और उसको देख के वो लोग पीते हैं। सड़ा हुआ पानी, सड़ा हुआ पानी, शराब, है ना। इससे अच्छा मंदिर में आना चाहिए, जूस पीना चाहिए, है ना, और चरणामृत पीना चाहिए, फ्री में मिल रहा है। भगवान की व्यवस्था देखिए, पानी सारे संसार को मिल रहा है, वो भी फ्री में। और जो प्यास पानी से बुझती है वो किसी और से नहीं बुझती। यदि आपको प्यास लगी हो तो कितना भी अच्छा आपको जूस पिला दीजिए, कुछ भी पिला दीजिए, लस्सी पिला दीजिए, लेकिन वो प्यास नहीं बुझती है। अच्छा जरूर लगता है, लेकिन प्यास नहीं बुझती है। तो हम बता रहे थे कि हिमालय में रहने वाले मुंबई जाना चाहते हैं और मुंबई में रहने वाले हिमालय जाना चाहते हैं। किस लिए?
किस लिए? शांति प्राप्त करने के लिए, कि शांति मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ हिमालय वाले, हिमालय वासी वो आ गए, मुंबई आ गए, 3-4 लोग मिलके आ गए कि कुछ काम करेंगे, थोड़ा पैसा कमाएंगे, थोड़ा धन आ जाएगा तो शांति मिलेगी। जो चीज़ों की आवश्यकता है वो हम खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, बड़ा सा बंगलो बनाएंगे, जाके ज़मीन खरीदेंगे जहाँ पे घर बार है और बढ़िया से रहेंगे। तो आ गए, आके उन्होंने धन भी कमाया, पैसा कमाया, लेकिन अभी भी शांति की कमी थी, अभी भी शांति नहीं थी। तो फिर उनको पता चला मुंबई आने के बाद कि यहाँ से और कहीं जाते हैं, यहाँ से वीज़ा लगता है अमेरिका का, और अमेरिका में डॉलर है, तो डॉलर बड़ा नोट है, तो बड़ा पैसा है, तो जब वो मिलेगा तब शांति मिलेगी। जल्दी फिर पैसा कमा के आ जाएंगे तब शांति मिलेगी। तो उन्होंने किसी तरह से उनका वीज़ा लग गया और वो 3-4 लोग कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए, धन कमाने के लिए। और अमेरिका में जाके उन्होंने जब गए थे तो जाते साथ तो उनको जॉब नहीं मिलेगा, तो लेके गए होंगे जॉब लेटर, जो कुछ भी उनको होगा कुछ वहाँ से कुछ स्पॉन्सरशिप लेटर होगा। तो उन्होंने सोचा 1-2 दिन का टाइम है, थोड़ा यहाँ घूम लेते हैं, अमेरिका में देख लेते हैं रहने की व्यवस्था कहाँ करना है। तो आप जानते हैं अमेरिका में काफ़ी बड़ी स्काई हाई बिल्डिंग है, स्काई ट्रिपल बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग है। तो उनको किसी होटल में एक रूम मिला 100वें माले में। कौन सा फ्लोर था? 100 फ्लोर में उनको एक रूम मिला रहने के लिए। तो रहे उन लोग उस रूम में, और दूसरे दिन सुबह उन लोग शॉपिंग करने के लिए निकल गए कि आज टाइम है, थोड़ा शॉपिंग कराते हैं, थोड़ा कुछ खरीद लेते हैं। तो पूरे दिन जाके घूमे, शाम को थक गए थे, खा पी के आए, थक गए थे बेचारे। तो थक गए थे, अमेरिका में ऐसा होता नहीं है लेकिन उस दिन हुआ, बहुत रेयर ऐसा होता है अमेरिका में, शायद कभी। There was no electricity. They were living in the 100th floor, but there was no electricity that day. तो आप कैसे जाएंगे? लैडर, है ना, स्टेयरकेस से जाएंगे ऊपर, धीरे स्टेयरकेस से जाएंगे। तो अब जाएंगे तो सीढ़ी से चढ़ के जाना है, तो चढ़ना शुरू किया। क्या करेंगे, मरता क्या ना करता, चढ़ना ही पड़ेगा ना। तो जब हमारे जीवन में कोई एक प्रॉब्लम आती है तो दूसरे प्रॉब्लम याद आने लगते हैं। तो उन्होंने बोला कि बहुत टाइम है, इसको चढ़ते चढ़ते तो घंटा लगेगा, 1 घंटा आराम से लग जाएगा। चलो बताते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सब आपस में डिस्कस करने लगे, किसी ने कुछ प्रॉब्लम बताई, किसी ने कुछ प्रॉब्लम बताई कि अरे ऐसा हो गया इसलिए मैं मुंबई आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। धीरे धीरे उन लोग 70 फ्लोर, 75 फ्लोर, 80, 85, 90, 95 वहाँ तक पहुँच गए धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हुए। तो एक व्यक्ति बचा था जिसको अपनी प्रॉब्लम बताना था, और धीरे धीरे 1 फ्लोर बचा था चढ़ने के लिए। तो उसने, भैया तुम भी बता लो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, बस आने वाले हैं, पहुंचने वाले, इसके पहले ऊपर चढ़े अपनी प्रॉब्लम बता लो। तो उसने कहा मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आप लोग सुन नहीं सकते। अरे बड़ी बात सुन ली, बड़ी प्रॉब्लम सुन ली, देखो इसकी बीवी भाग गई छोड़ के, ये भी सुन लिया ना, इसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, सब कुछ सुन लिया। अब बताओ तुम्हारी क्या। तब तक वो लोग पहुंच गए दरवाजे के सामने। भैया मेरी प्रॉब्लम ये है कि चाबी नीचे भूल गया। तो रूम की चाबी है वो तो कार में ही भूल गया। ऊपर चढ़ गए, प्रॉब्लम क्या है, चाबी। तो हम सब की भी यही प्रॉब्लम है। हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो पीएचडी भी करते हैं, बड़े सपने दिखाए जाते हैं, भैया तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें ये बनना है, वो बनना है। लोग बनते भी हैं, कुछ इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, सब जगह कोई ना कोई सेट हो जाता है, काम करने लगते हैं।
और काम करके पैसे कमाते हैं, धन लेते हैं, धन आता है, घर बनाते हैं, है ना। फिर उसके बाद विवाह करते हैं लोग, मंगल भवन मंगलहारी, दो से सुखी बाप मातारी, बच्चे भी हो जाते हैं लोग। यही लोगों का ड्रीम होता है ना। न्यूजीलैंड में क्या ड्रीम होता है? एक मॉर्गेज फ्री घर हो और एक बढ़िया सी बोट हो, एक बढ़िया सी वाइफ और 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का, तो सब कुछ मिल गया, शांति मिल गई। लोगों का यही ड्रीम है ना यहाँ पर न्यूजीलैंड में। तो ये सब ड्रीम फुलफिल करने में लोग लगे रहते हैं, लेकिन वेयर इज चाबी, वेयर इज की, वो तो हम लोग भूल गए हैं। इस संसार में आए हैं तो निकलने की चाबी वो हम लोगों ने भुला दी है। तो जब चाबी हमारे पास है ही नहीं तो काहे की शांति, तो कैसी शांति? तो चाबी हमेशा पास में होना चाहिए। चाबी आप लोग रखते हैं ना बढ़िया से संभाल के, अपने घर की चाबी अच्छे से अपने पास में सब लोग रखते हैं ना बढ़िया से। और चाबी अगर भूल गए तो क्या होगा? नंबर भूल गए अपने घर का, अब तो नंबर आ गए तो उसको की मान लीजिए। अगर नंबर आप भूल गए तो क्या होगा ना, बोलेंगे कि वो तो आजकल फेस रिकॉग्निशन लगा हुआ है उसमें, राइट, फेस ही पहचान लेता है। अब थोड़े दिन के बाद ये एग्जाम्पल देना बंद हो जाएगा। खैर अभी भी लोगों के पास चाबी होती है। तो चाबी साथ में रखना पड़ेगी, अंदर जाना है तो नंबर याद रखना पड़ेगा। और वो चाबी क्या है जी? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, चंद हरे कृष्णा, महामंत्र। तो महामंत्र चाबी है। महामंत्र चाबी क्यों है? हम लोग तो कहते हैं कृष्ण में भक्ति करो, कृष्ण में मन लगाओ, कहते हैं ना कि कृष्ण में मन लगाइए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के महाईश्वर तो कृष्ण है। तो हम लोग फिर नाम जपने के लिए क्यों कहते हैं कि नाम जप करो? कलयुग में नाम जप ही सबसे बड़ा भगवान ने दिया है कि मेरे को पाना है तो आप नाम जप कीजिए, मैं अपने आप आपके साथ। बहुत अच्छा जवाब है, सही जवाब है। तो क्या है कि इस कलयुग में भगवान स्वयं आने से डरते हैं, हम लोगों से डरते हैं। ये हमें भी नहीं छोड़ेंगे। जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, सीता जी को नहीं छोड़ा, द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया को नहीं छोड़ा, तो क्या क्या कहते हैं। कलयुग में अगर मैं आ जाऊंगा तो मेरी भी हजामत कर देंगे। तो भगवान डरते हैं, इसलिए भगवान किस रूप में आते हैं? नाम के रूप में आते हैं, प्रसाद के रूप में आते हैं, या भगवान दारू ब्रह्म के रूप में आते हैं। दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ जी जैसे स्वयं भगवान, दारू ब्रह्म, वो स्वयं भगवान है, बैठे हुए हैं। वो ऐसा नहीं कोई डीटी है, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचिए जब जगन्नाथ जी को देखते हैं कि हम किसी विग्रह का दर्शन कर रहे हैं। वो साक्षात जगन्नाथ जी विराजे हुए, साक्षात जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं। और भगवान किस रूप में आते हैं? किस रूप में? प्रसाद के रूप में। और किस रूप में? नाम के रूप में। तो आप बोलेंगे फिर बुद्धा जी आए, कल के अवतार आएंगे, तो ये सब शक्त्यावेश अवतार हैं। आप बोलेंगे कि अरे कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु आए, साक्षात राधा कृष्ण के अवतार हैं, लेकिन प्रच्छन्न अवतार, छुपे हुए हैं, छुप के आए, छुपे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु छुपे हुए अवतार, छुप के आए हैं। तो एक भक्त ये कथा कर रहे थे, महाराज कथा कर रहे थे, तो वो बताते हैं कि कलयुग में भगवान भी आने से डरते हैं। अगर हम आएंगे तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे, ये कलयुगी मूर्ख मनुष्य हमारी भी हजामत कर देंगे, हमारी भी निंदा करेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए नाम के रूप में, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। और भी पुराणों में और भी जगह लिखा गया है कि कलि संतरण उपनिषद इत्यादि में लिखा हुआ है कि हरिर नाम एव केवलम कलो ही नास्तेव 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 गतिरन्यथा। क्योंकि भगवान नाम के रूप में अवतार लिए हैं। कृष्णा's नेम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, वो वैसा ही है
भगवान के जैसा ही है। There is no difference between Krishna and Krishna's name. कृष्ण and कृष्ण प्रसादम, there is no difference. तो इसीलिए नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीजें लोग कर भी नहीं सकते हैं, दूसरी चीजें लोग कर भी नहीं सकते। अब सोचिए कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी अष्टांग योग का पालन करना पड़ता है। जो लोग परमात्मा की अनुभूति करते हैं, परमात्मा की अनुभूति करते हैं, सब जगह सब में परमात्मा को देखते हैं, निंदक में भी परमात्मा को देखते हैं, उसकी भी वंदना करते हैं। जो लोग कुत्ते में भी भगवान को देखते हैं, उनकी भी वंदना करते हैं। दत्तात्रेय जी ने कुत्ते को भी गुरु बनाया, तो सब में भगवान है। ब्राह्मण में भी भगवान है, कुत्ते में भी भगवान है। सुनिचैव सपाके च, हरि सभी जगह, कुत्ते खाने वाले में भी जो भगवान का दर्शन करते हैं। इंद्र ने युधिष्ठिर महाराज को स्वर्ग में आने से मना कर दिया था, मना कर दिया था। क्यों मना किया था? यू कांट कम इन हेवनली प्लैनेट, स्टे आउटसाइड। क्यों? वो कुत्ते को लेकर आ रहे थे, इसीलिए। कुत्ता छूने वाला इतना पवित्र है, कुछ लोग तो नाराज हो जाएंगे, क्या बोल रहे हैं। कुछ लोग तो क्लास के बीच में से ही उठ के चले जाते हैं। बोले भैया पूरा तो सुन लो, कम से कम आगे की बात सुनो। कुछ लोग इतना नाराज हो जाते हैं इस बात में कि बीच से ही उठ के चले जाते हैं। तो मैं पहले बता दिया कि कोई ना जाए बीच से, पूरी बात सुन लीजिए। कि ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि कुत्ता बिल्ली इनको छूना नहीं है, ये घर के बाहर रहना चाहिए। अगर रहें तो कोई बात नहीं है, आपके घर का प्रोटेक्शन होगा, ठीक है, लेकिन बाहर रहना चाहिए, अंदर नहीं। क्योंकि इससे अंदर आएंगे तो क्या होगा, घर अपवित्र हो जाएगा। इनको छूने वालों को स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है। अब जब स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है तो गोलोक वृंदावन कहाँ से जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग क्या कहते हैं कि सब में भगवान का दर्शन करने वाला वो परमात्मा को जान पाता है, परमात्मा तक पहुंच पाता है। भगवान को 3 रूपों में जाना जाता है ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो परमात्मा ब्रह्म को जानने वाले से श्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? तो ब्रह्म ही को प्राप्त करना कठिन है। पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सारे इंद्रियों को संयम में लाना पड़ता है, अपने माइंड को अभ्यास के द्वारा ट्रेन करना पड़ता है। फिर परमात्मा को प्राप्त करना है तो फिर तो लगाओ आसन, यम नियम आसन, है ना। तो ये सब प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, प्राणायाम, ये सब करने के बाद लोग भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, और वो भी लंबे समय के बाद, और उसमें भी भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा भक्त हो, भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। ये भगवान किस लीला में दिखाते हैं? इस दामोदर लीला में दिखाते हैं। यशोदा मैया बांधना चाहती थी कृष्ण को, लेकिन बांध नहीं पा रहे थे। बांधना चाहती थी कृष्ण को, लेकिन बांध नहीं पा रही थी। क्यों नहीं बांध पा रही थी? क्योंकि कृष्ण ही भाग रहे थे दूर। कैसे बांधा? जब भगवान श्री कृष्ण ने कुछ देखा। क्या देखा? कि मुझे प्राप्त करने के लिए ये परिश्रम कर रही है, मेरे पीछे पीछे आ रही है, भाग रही है मेरे पीछे पीछे। तो जो परिश्रम करता है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कितना परिश्रम, उतना परिश्रम करता है कि पसीने की बूंदें आ जाए। देखा भगवान श्री कृष्ण ने कि मैया के माथे में पसीने की ड्रॉप्स आ गई हैं, पसीना बहने लगा। तो दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, क्या देखा? परिश्रमम कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने मैया का परिश्रम देखा और कृपया सीत सुबन, और कृपा के कारण बन गया। तो 2 चीजें, एक है परिश्रम और दूसरा है
यही 2 अंगुल का फासला है रस्सी बंधने में। कृपा और परिश्रम। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती थी ना। भगवान यही बताना चाहते थे कि मैं क्यों तैयार हुआ बनने के लिए, तुम्हारा परिश्रम और मेरी कृपा। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, तो भगवान थोड़ी ना आसानी से बन जाएंगे। तो परिश्रम तो करना पड़ेगा सबको, तब शांति मिलेगी, तब गोलोक वृंदावन में जाएंगे। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान श्री कृष्ण भोक्ता है, एकमात्र भोक्ता है। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र क्या है? भोक्ता का अर्थ क्या होता है? भोक्ता तो है, क्या अर्थ है भोक्ता? कौन बताएगा भोक्ता का अर्थ क्या है? सामने वाले भक्तों को मालूम है, पीछे कौन बताएगा? भोगने वाला है ना। और कोई? ठीक है, भोगने वाला, एंजॉय, ठीक है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो आप लोग जानते हैं अभी 26 अक्टूबर को क्या है? गोवर्धन पूजा है ना। गोवर्धन पूजा है, ट्यूसडे दीपावली है, और उसके बाद वेडनेसडे गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मंडे कहते हैं कि सूर्य ग्रहण है, इसीलिए जो भी है। न्यूजीलैंड में तो दिखाई नहीं है। तो गोवर्धन पूजा में ब्रजवासी क्या किया करते थे? नंद बाबा इत्यादि वो यज्ञ किया करते थे। किसकी तृप्ति के लिए यज्ञ किया करते थे? किसको खुश करने के लिए यज्ञ किया करते थे? इंद्र को खुश करने के लिए यज्ञ किया करते थे। तो भगवान ने कहा कि ये करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने मना कर दिया था ना। क्यों? तो देखा जाए, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, देखा जाए तो भगवान भगवत गीता के विपरीत बोल रहे हैं, है ना, कि उनको अलग से उनको सेटिस्फाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं वही धर्म है। भगवान जो कहते हैं वही धर्म है। धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म भगवत गीता को माना जाता है। क्यों? भगवान द्वारा सुन रहे हैं सब लोग ध्यान से? हिंदी समझ में आती है? भगवत गीता को धर्म क्यों मानते हैं? स्पोकन बाय कृष्णा हिमसेल्फ, इसीलिए इसको क्या मानते हैं? धर्म मानते हैं। तो जो भगवान ने बताया है और भगवान के प्रिय भक्तों ने बताया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम नामे विदुर्षयो नापि देवा नावे। तो कोई धर्म को नहीं जान सकता है भगवत प्रणीतम। भगवत प्रणीतम जो भगवान के द्वारा बताया गया वही धर्म है। तो इसीलिए हम लोग भगवत गीता को साक्षी मानते हैं, इसीलिए भगवत गीता का हम लोग ज्ञान जो है उसको सत्य मानते हैं और उसी का प्रचार करते हैं और दूसरे लोगों को उसका आचरण करने के लिए कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, गोवर्धन की पूजा करो। और भगवान स्वयं गोवर्धन के रूप में भोग खाए भी, आप लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कोई भी तपस्या की जाए, यदि किसी देवता के लिए भी तपस्या की जाती है तो एट द एंड वो किसको मिल जाती है? भगवान को ही मिलती है। तो घूम घूम के भी जा सकते हैं, कान को आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं या सीधे ऐसे भी पकड़ सकते हैं पास में, और आप ऐसे करके या फिर खा सकते हैं। सीधे खाइए तो ऐसे करके खाने से क्या फायदा है? ठीक है, ऐसे करके खाएंगे तो डिफिकल्ट है ना, आधा आएगा आधा गिरेगा, कहाँ से खाएं? ऐसे खाएंगे तो सीधा मुंह में जाएगा ना। तो सीधे भगवान को खिला सकते हैं, डायरेक्ट भगवान को खिला सकते हैं। इसलिए भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, और भी बहुत सारे श्लोकों के द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकती है। समय के अनुसार भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तो पहली बात तो है कि तपस्या करना जरूरी है।
तो तपस्या क्या है? कलयुग में तो लोग तपस्या कर नहीं सकते हैं। तपस्या करने के लिए आपको कम से कम 60,000 ईयर्स चाहिए, राइट? रावण ने, कुंभकर्ण ने, हिरण्यकश्यपु ने इतनी लंबी लंबी तपस्याएं की थी, तब उनका मन वश में हो जाता था। मन वश में करने के लिए लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है। और इस संसार में आयु कितनी है? 100 वर्ष। आप करेंगे हजारों साल तक तपस्या? हो सकता है प्रयास करें, आपकी उम्र 130, 140 ईयर्स हो जाए, तपस्या के बल से हो जाए। हो सकता है आपको सिद्धि मिल जाए, भूख प्यास ना लगे तो कोई और तपस्या हो जाए, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी हड्डी भी कीड़े खा जाएंगे, तो तपस्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में केवल 100 वर्ष आयु है ना? केवल 100 वर्ष है। तो कलयुग की तपस्या क्या है जी? हरि नाम लेना, ठीक है। तपस्या क्या है? तपस्या कैसे तपस्या करना है कलयुग में? चैंटिंग मान लीजिए यज्ञ है, यज्ञ मान लीजिए सबसे बड़ा यज्ञ है, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। हाँ, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। बहुत जगह जाते हैं और आपको लोग खिलाएंगे पिलाएंगे, ये खाइए ये पीजिए, ठीक है। तो हो सकता है आप अभी नए नए मंदिर आना शुरू किए हो, तो प्रभु जी बताते हैं आपको कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। प्रभु ये भी बताते हैं नो ऑनियन एंड नो गार्लिक। आपको भूख लगी है, आपके किसी मटेरियलिस्टिक फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया, बढ़िया से बनाया है लेकिन लहसुन प्याज डाल दिया है, खुशबू तो बहुत आ रही है, आपके मुंह में पानी भी आ रहा है खाने के लिए, लेकिन यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो वो तपस्या है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है भक्तों के लिए? एकादशी का व्रत करना। एकादशी का व्रत करना है सबसे बड़ी तपस्या है। 4 नियम, ये भी तपस्या है। कोई भी काम करते हैं तो एक विधि होता है, एक निषेध होता है। विधि निषेध आवश्यक है किसी भी कार्य में, कुछ भी करने में। भगवान को भी प्राप्त करना है तो कुछ विधि है, कुछ निषेध है। निषेध क्या है? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना। आप लोग जानते होंगे, सुना होगा आपने प्रभु जी वगैरह से कि एकादशी के दिन पाप पुरुष आके अन्न में बैठ जाता है। पाप पुरुष स्वयं, तो एक बाइट अन्न खाने में 1000 ब्राह्मणों को मारने के बराबर पाप लगता है। कितना पाप लगता है कि आपने 1000 ब्राह्मणों को मार दिया है। तो इसीलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, इसीलिए वर्जित है एकादशी के दिन अन्न खाना। तो कम से कम खा लेना चाहिए, कम जितने में गुजारा हो जाए। अगर नहीं खाने में हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि कुछ खाना जरूरी है तो ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ बना लिया, जितना जरूरी है। ये नहीं कि फिर एकादशी पे वो एक दिन पहले मेन्यू बनाया जाए, कल एकादशी है, कल ये साबूदाना की पूड़ी बनेगी, साबूदाना के पकोड़े बनेंगे, राजगिरा के आटे की पूड़ी बनेगी, फिर हलवा बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर एकादशी पिज्ज़ा, एकादशी पास्ता, है ना, सब कुछ। तो एक बार मुझे बहुत अच्छी बात लगी, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज एक बार बताते हैं कि जगन्नाथपुरी का टेम्पल इतना बढ़िया टेम्पल है, ये इस्कॉन भक्तों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसका मैनेजमेंट। इस्कॉन भक्त लोग कभी कभी तो नाराज हो जाते हैं ना कि इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं जो सब नियमों का पालन करते हैं, केवल उनका शरीर ऐसा है जो बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर है, तो उनको अलाउ नहीं किया जाता है जगन्नाथ मंदिर में, है ना। तो कभी कभी डिवोटी अपसेट रहते हैं कि करना चाहिए ना, इंडिया में लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो जाके दर्शन कर रहे हैं, तो डिवोटीज जो सारे नियम का पालन कर रहे हैं उनको क्यों रोका जाता है? जैसे अलाउ देते हैं, है ना। तो लेकिन वो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बताते हैं बड़े अच्छे से कि क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बताते हैं, अरे बाहर के लोग क्या, बाहर की वेजिटेबल भी वर्जित है, बाहर की वेजिटेबल भी वर्जित है। टमाटर इत्यादि वहां पे कुक नहीं होते हैं, वो इंडिया का नहीं है। बैगन इत्यादि वहां पे कुक नहीं होता है, वो इंडिया का नहीं है। तो बाहर के लोग क्या, बाहर की वेजिटेबल भी अंदर नहीं जा सकती है।
और इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यदि इस्कॉन के भक्तों को यदि वहां का मैनेजमेंट दे देंगे तो वहां भी पिज्जा पास्ता चालू हो जाएगा। तो वहां का जो भोग बनता है जगन्नाथपुरी का, वो सबसे ऑथेंटिक भोग बनता है, तैयार किया जाता है। सबसे अग्नि भी यज्ञ के द्वारा जलाई जाती है, प्रतिदिन यज्ञ करके मंत्रों के द्वारा आवाहन करके और अग्नि जलाई जाती है और फिर वहां पे भोग बनाया जाता है। केवल जो चीजें चली आई हैं सदियों से, बस उन्हीं चीजों को उपयोग करके और भोग बनाया जाता है। सब चीजें प्रयोग नहीं की जाती हैं वहां पर। इसीलिए यदि पंडे के सामने आप बोल देंगे कि महाप्रसाद खा लीजिए, कहाँ का महाप्रसाद तुम्हारा प्रसाद होगा, महाप्रसाद हमारा है जगन्नाथपुरी। महाप्रसाद केवल एक जगह है बोलते हैं, कहाँ पे है बोलते पुरी में है। फिर विमला जी बहन करती हैं, सारा प्रसाद विमला जी को ऑफर होता है। तो भगवान के बाद जब भक्तों को ऑफर हो, भगवान से निकले तो प्रसाद, प्रसाद प्रभु साक्षात दर्शन। प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रा का प्रभु, सा से साक्षात, दा से दर्शन। तो प्रभु के साक्षात दर्शन कृष्ण प्रसाद में होते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कृष्ण प्रसादम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, इसीलिए कहते हैं। तो कृष्ण प्रसादम जब भक्तों को ऑफर हो जाता है तो वो फिर महाप्रसाद हो जाता है। तो निकाल के जब प्रभुपाद जी को ऑफर कर देते हैं तो महाप्रसाद हो जाता है। तो भोग तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? बहुत सारे यज्ञ हैं, ज्योतिषोम यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, बहुत प्रकार के यज्ञ हैं ना। सारे यज्ञों के भोक्ता स्वामी भगवान हैं। और सबसे बड़ा जो यज्ञ है वो तो हरि नाम संकीर्तन यज्ञ है। हरि नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब तो भगवान श्री कृष्ण सीधे प्रसादम, सीधे उनका यज्ञ हो रहा है, उनका नाम हो रहा है। और भोग तारम यज्ञ तपसाम, सारी तपस्याओं के स्वामी भी वहीं पर कृष्ण है। तो तपस्याएं की जाए तो किसके लिए की जाए? भगवान कृष्ण के लिए की जाए, क्योंकि उनको ही मिलना है। सर्वलोक महेश्वरम, इसका अर्थ क्या है? सारे लोगों के ईश्वर भी वही है। हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे लोग सूर्य लोग देखते हैं, चंद्र लोग देखते हैं, ध्रुव लोग देखते हैं, उत्तर दिशा में जितने स्टार्स हमको दिखाई देते हैं ये कोई ना कोई लोक हैं। और उस लोक के स्वामी भी कौन है? कृष्ण है। इसका अर्थ क्या है? वहां पे लोग रहते हैं और भजन करते हैं कृष्ण का। इसका अर्थ ये है ना, खाली भूमि लेके क्या करेंगे? हम लोग को जमीन मिल जाती है, लेकिन अब भूमि खरीद ले तो रेट्स काय को देना ना। तो भूमि खरीद ले तो रेट्स काय को देना, लेकिन वो हमको लीज में मिली। हम लोग समझते हैं कि हमारी, लेकिन जो रेट्स देना पड़ता है अच्छे में, वो कहाँ से आ गया ना इतना सारा। तो खरीदा, कितनी बड़ी चीटिंग है राइट, कि कितना सारा पैसा देके, मिलियंस ऑफ डॉलर देके कुछ भूमि खरीदी और उसमें भी पे कर रहे हैं लोग, रेट्स दे रहे हैं। किसको रेट्स दे रहे हैं? तो भगवान अपने रेट्स भेज दें, पानी का रेट्स भेज दें। ये तो गवर्नमेंट तो झूठे के लेती है, देने वाला कोई और है, भगवान दे रहा है ना, तो फ्री में देना चाहिए। भगवान यदि रेट्स भेज दें ऑक्सीजन का तो क्या होगा? ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, और इसके रेट्स भेज दें भगवान, इसका कैलकुलेट करके पर सांस हमारे, क्या होगा बताइए, क्या होगा? एक बार बंद कर दिया था वायुदेव ने देना, वायु को संकुचित कर लिया था, पूरा ब्रह्मांड एयर टाइट हो गया था। जब हनुमान जी के यहाँ पे मारा था ना वज्र इंद्र ने, तब क्या हुआ था उस समय? सारे देवता दौड़े दौड़े गए थे कि कुछ करो भगवान, कुछ करो। फिर सबने मिलकर आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, तो फिर वायुदेव ने छोड़ दिया। तो इसीलिए सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के स्वामी वही हैं, क्योंकि पालन कर रहे हैं बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। दूसरी लाइन में बताते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, सबके सुहृदी हैं। कोई भजन करता है, कोई नहीं करता है। जो करता है उसको भी देते हैं, जो नहीं करता है उसको भी देते हैं।
यही बात भगवान ने इंद्र से कही थी कि आप इंद्र की पूजा कर रहे हो तो इंद्र को तो पानी, अगर इंद्र पानी बरसा रहे हैं तो केवल कहाँ बरसाना चाहिए? जहाँ जरूरत है। वो समुद्र में पानी क्यों बरसा रहे हैं? समुद्र में तो जरूरत नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी पानी का खजाना है, फिर वहां पानी क्यों बरसा रहे हैं? वास्तव में पानी बरसाने वाले कोई और है तो सब जगह देते हैं, सबको देते हैं। तो भगवान सबको देते हैं, भजन करता है उसको भी देते हैं, नहीं करता है उसको भी देते हैं, लेकिन हृदय में बैठे हैं टॉर्च लाइट दिखाने के लिए सबके, कि कब कोई एक बार इच्छा करे कि अब मुझे कृष्ण भक्ति करना है, तो तुरंत ज्ञान दे देते हैं, रास्ता बना देते हैं, मंदिर जाने के लिए किसी के जरिए प्रसाद पहुंचा देते हैं, कुछ ना कुछ करा देते हैं। जैसे ही कोई थोड़ा सा विरक्त होता है कि अरे ये संसार बेकार है, जैसे कोई सोचने लगता है क्या करें। एक बार भक्तिचार्य स्वामी महाराज वो अमेरिका में ढूंढ रहे थे कोई कि हमको कुछ मिल जाए, कुछ पढ़ने के लिए गए थे। वहां पर वो मटेरियल स्टडी करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पे वो ढूंढने लगे कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज हमको मिल जाए। तो वो सोच रहे थे, तब तक में उनको एक बुक मिल गई कहीं से, प्रभुपाद की एक बुक मिल गई, और उसके बाद वो बुक को ढूंढते हुए श्री प्रभुपाद को ढूंढते ढूंढते मायापुर पहुंच गए। तो जैसे ही हम इच्छा करते हैं हमारे हृदय में कि हमें भक्ति करना है, भगवान हृदय में बैठे हैं। हृदय में क्यों बैठे हैं? देख रहे हैं कि कभी इच्छा करेगा, हमारी तरफ देखेगा और हमसे ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसलिए सुहृद सर्वभूतानां, सभी को भगवान दे रहे हैं, समान रूप से सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं। सूर्य चंद्र भगवान की आंखें हैं, सभी को दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। वनस्पति क्यों मिल रहा है? चंद्रमा के कारण वेजिटेबल्स मिल रहा है। ये मत सोचिए कि वेजिटेबल हमको कोई ला के दे रहा है, कोई आपने कुछ डाल दिया तो इसलिए वेजिटेबल निकल रहा नहीं। चंद्रमा के कारण कलयुग के अंत में सब निकलना बंद हो जाएगा, जमीन के अंदर से कुछ नहीं निकलेगा, तब लोग एक दूसरे को खाने लगेंगे। तो अभी इतना खतरनाक वायरस आ गया है कोविड। ये सब देख के मन में सोचना चाहिए कि हर 10 इयर्स में एक वायरस आता है, और जो वायरस आता है वो पहले से भयंकर होता है। तो अब सोच लीजिए कि अगले 10 इयर्स में जो वायरस आएगा वो कितना भयंकर होगा, वो कितना भयंकर होगा। वो जो मूवीज देखते हैं ना, ज़ॉम्बी वगैरह, वो सब एक दूसरे को खाते हैं, वैसे ही कुछ होगा। रहना चाहते हैं आप? अगला जन्म लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं अगला जन्म? कि अगला जन्म हो और वो हम भी बन जाए वैसे ज़ॉम्बी बन के खून पिए एक दूसरे का? नहीं चाहते ना, हमें से कोई नहीं चाहता। तो इसीलिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा भगवान को प्राप्त करने के लिए, कि इसी जन्म में निकल जाए, इसी जन्म में। कैसे संभव है? कल प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया था, केवल एक ही तरीका है, वैष्णवों का संग करके। वैष्णवों का संग करेंगे, सेवा करेंगे, मंदिर आएंगे। मंदिर क्यों आना है? वैष्णवों का संग करने के लिए। ये मंदिर केवल प्रभुपाद जी ने इसलिए बनाया कि लोग आए भक्तों का संग करने के लिए। तो मंदिर आइए, भक्तों का संग कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, और इसी लाइफ में निकल चलिए अगला वायरस आने के पहले। तो वही अच्छा है। आप लोगों को लगता होगा कि है ना, संसार भोगने के लिए है, लेकिन भोगा न भुगता वैभव भुगता। खूब रसगुल्ला खाते हैं, क्या हम भोग रहे हैं रसगुल्ले को? वो डायबिटीज हो जाती है, फिर वो हमें भोगती है, हमारा शरीर भोगता है। कोई भोग नहीं सकता इस संसार में किसी को, हम भुगते हैं, हम भोग नहीं सकते। परम भोक्ता इसलिए कृष्ण है, परम भोक्ता कृष्ण है। तो इस शरीर को भी उनको ही अर्पण कर दो, किसी डिसीज को देने से अच्छा है उनको अर्पण कर दो। भैया भगवान का प्रसाद खाइए, आपका शरीर है, भगवान का प्रसाद खाइए, भगवान का नाम जपिए, भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान के विषय में सोचिए, भगवान के चरणों में चढ़े फूल सूंघिए, यही सब करना है। तो हरे कृष्णा। ज्यादा समय ले लिया, हम सोच रहे थे कि प्रभु जी कुछ थोड़ा बहुत कुछ। आप लोग कभी भी आते हैं तो माधव गोविंद प्रभु का संग कीजिए, प्रभु का संग कीजिए। कल माधव गोविंद प्रभु हमारे विषय में बोल रहे थे, और हम सोच रहे थे कि प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। हमें प्रभु के चरणों में रहना है,
तो प्रभु से ज्ञान लेना है अभी हमें, तो प्रभु से ज्ञान लेके हम कुछ बोल पाएंगे। जब प्रभु कुछ बोल रहे थे तो हमें अच्छा लग रहा था हमारे हृदय में, और साहस मिल रहा था और कुछ इंस्पिरेशन भी मिल रही थी कि करना चाहिए। एक जब शुद्ध भक्त के मुँह से हम सुनते हैं तो करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। शुद्ध भक्तों के चरणों में जीवन समर्पण करना है। हरे कृष्ण। बोलिए श्री राधा दामोदर जी की जय, श्री राधा गिरिधारी जी की जय, श्री गौर निताय की जय, बलदेव सुभद्रा मैया की जय, निताय गौर प्रेमानंद राज महाराज की जय। बोलो हे श्री सचल कृष्णदास प्रभु जी की जय, गौर प्रेमानंद। आशीष प्रभु जी आए, आशीष प्रभु जी आए, आशीष। हाँ नहीं बैठे So Hare Bol, Hare Krishna. We got a big crowd today, and I believe Ashish Prabhuji and his associates have also come together. So thank you very much to Prabhuji. First of all, I would like to appreciate Prabhuji for giving a wonderful discourse. It was all in Hindi, and we hope all the Hindi speakers have got a very, very in-depth message of the purpose of life. ये जिंदगी किस लिए दी गई है, और इतना बढ़िया से समझाए हैं, इसको भूलना मुश्किल है कि नहीं? तो अपने से आप लोग आ रहे हैं ना? So I really appreciate. Let's put a loud round of applause to appreciate Prabhuji. Say Hare Bol, Hare Bol. So Hare Krishna. Again, I don't think is there anyone who's actually come for the first time, who's never been here in the temple before? If you could just let us know your name. Swati.